नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है। यहां इन दिनों अभी चुनावी सरगर्मियां तेज है। अभी हाल ही में यहां पर निगम के कॉरपोरेशन चुनाव संपन्न हो पाए हैं। आपको बता दें कि यहां पर भवानीपुर की मित्रो इंस्टीट्यूट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदान किया। इस दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफ़ी खुश नजर आई। पत्रकारों का जमावड़ा भी इस दौरान उन पर नजर रखे हुए दिखा। उन्होंने हाथ हिलाते हुए पत्रकारों का अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने कोलकाता कॉरपोरेशन के चुनाव में कोई बड़ी घटना न होने पर प्रसन्नता जताई। खबर कोलकाता से है, जहां आज शुभेंदु अधिकारी इन दिनों उनका दौरा लगा राज्यपाल के घर। उन्होंने यहां दौरा लगाया राज्यपाल के दौरान, और उसके बाद उन्होंने यहां पर चुनाव को लेकर जो तमाम तरीके की अटकलें हैं, उनकी समस्याएं, उसको लेकर उन्होंने बताया। उनका दौरा यहां सामने। आपको बता दें कि पिछले दिन कोलकाता कॉरपोरेशन के 144 सीटों पर मतदान को लेकर कई क्षेत्रों में बड़े बड़े बवाल देखने को मिले। इसी कड़ी में कोलकाता कॉरपोरेशन चुनाव को फतेह करने का दावा रखने के लिए राजभवन पर राज्यपाल जगदीप धानकर के पास शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। यहां उन्होंने तृणमूल और पुलिस पर सवाल उठाते हुए उनकी अपनी समस्या को उन्होंने राज्यपाल तक पहुंचाया। जब गवर्नर चुनाव खत्म हो जाने का बाद ये विधाननगर केएमसी एरिया है, विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है, इसमें कोई चुनाव आपका एमसीसी नहीं है। इसमें हम लोग 5 बजे के बाद गवर्नर और सीओ के पास जाने के लिए हम लोग प्लान बनाया था। मैं, अर्जुन सिंह जी और 20 एमएलए और जयप्रकाश जी और पार्टी का कुछ लीडर। ये क्या हरकत कर रहा है आप लोग देख रहा है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या कहा सर? अभी सीओ ने फोन किया था, गवर्नर साहब ने फोन किया था, वो लोग बोला आप आइए सर। तो रोकने का कोई पावर नहीं। सर आप लोग का मालूम था कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर था? प्रोहिबिटरी ऑर्डर था आप लोग? अरे प्रोहिबिटरी ऑर्डर कलकत्ता के अंदर है। कलकत्ता पुलिस का राइट है 5 बजे तक हम लोग को बंद करने का। 5 बजे और मूवमेंट बंद करने का एक्शन कुछ नहीं है। हम लोग पहले गवर्नर के पास, उसका बाद सीओ के पास जा रहा हूँ। खबर बिहार के गया से है, जहां करंट लगने से 15 साल के किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली का करंट लगने से आपको बता दें कि इमामगंज थाना क्षेत्र के कादिरगंज गांव में यहां करंट की चपेट में आने से 15 साल के किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में स्थानीय निवासी धनंजय कुमार के मुताबिक गांव के रहने वाले बाबूलाल भारती का 15 साल का बेटा अनुज कुमार गांव के कुछ दूरी पर शौच करने गया हुआ था, जहां खेत में लगे मोटर पंप के पास बिजली के तार झूल रहे थे। इस दौरान अनुज उस तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसको झटका लगा और वो बेहोश हो गया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने इमामगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे उसे भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य थाना अध्यक्ष नैयर एजाज अहमद ने कहा कि इस घटना के मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर गोधन परियोजना का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम ने यहां पर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, गौठान समितियों को 97 लाख और महिला समूहों को 91 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल की गई है। इस अवसर पर बघेल ने गौठान मैप का भी शुभारंभ किया।
खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां पर भीषण आग लगने से गन्ने के खेत जल गए, पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो गए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लेजार खार के 200 एकड़ गन्ने के खेत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आसपास के गन्ने के खेत में जो आग थी वो लगातार फैलती गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को इस बारे में जानकारी देकर बुलवाया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम करीब 2 घंटे लेट पहुंची। लेकिन लेट होने के चलते वो भी मूक दर्शक बनकर ये पूरी घटना को देखती रही। वहां मौजूद किसान बेबस होकर अपनी फसलों को नष्ट होता हुआ देख रहे थे। इस भीषण आग की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ। वहीं किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर वोरा की जयंती पर यहां पर नमन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री पद का निर्वहन कर चुके मोतीलाल वोरा को उनकी जयंती के अवसर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस बीच उन्होंने कहा कि वोरा ने अपने सरल सहज व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया। उनके व्यक्तित्व में सादगी थी, अहंकार उनसे कोसों दूर था। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में अमूल्य योगदान दिया। साथ ही बघेल ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्हें जो दायित्व मिला, उन्होंने उसे बखूबी निभाया। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां कांग्रेस नेता रमेश वालियानी के निधन के बाद यहां पर शोक की लहर दिखी। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम बघेल ने भी शोक जताया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दिग्गज नेता रमेश वालियान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। उन्हें लीवर से जुड़ी समस्या भी थी। उनका पार्थिव शरीर रायपुर ले जाया गया। सोमवार सुबह 11 बजे उनके टैगोर नगर निवास से अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शोक जताते हुए ट्वीट कर कहा कि पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश वालियानी जी का निधन शोक संतप्त करने वाला है। ईश्वर उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करी। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई, जहां 256वीं जयंती मनाई गई। संत गुरु की यहां जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि यहां पर सतनामी समाज ने महान संत गुरु घासीदास जी की 265वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में नगर स्थित गुरुद्वारे में हर साल की तरह इस साल भी जिला सतनामी समाज की तरफ से 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा, जिसमें 17 दिसंबर को सुबह मानव मानक एक सम्मान के नारे के साथ बाइक रैली निकाली गई, जिसके बाद गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें लाखों की तादाद में लोग रक्तदान करते हुए नजर आए। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां इन दिनों किसान नेता में सबसे जो मशहूर नाम था गुरनाम सिंह चढ़ूनी, इस समय सुर्खियों में बने हैं। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी का यह ऐलान कर दिया है, जो पंजाब में चुनाव लड़ेगी। लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा को ये बात इन दिनों गले नहीं उतर रही। वहीं रोहतक पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और 5 सदस्य कमेटी के मेंबर युद्धवीर सिंह ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को साफ तौर पर जवाब दे दिया कि किसानों का ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन था, इसका चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होना पड़ेगा। राकेश टिकैत को भी चुनाव लड़ने के काफी ऑफर आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया।
खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां 40 साल के युवक का अधजला शव मिला। शव को देखकर यहां स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कस्बा शहरबाद में ठंड से बचाव को लेकर हाथ सेकने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने के दौरान एक युवक का शव मिलने से यहां हड़कंप मच गया। बरामद हुए शव के हाथ पांव जले हुए थे। मृतक की उम्र लगभग 40 साल के आसपास बताई गई। एसआई बलबीर सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी सीन एंड क्राइम सीन को भी दे दी। इसके बाद पुलिस की ओर से तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मृतक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां पर इन दिनों रेल रोको अभियान का आगाज हो चुका है। रेल रोको अभियान की वजह से यहां सुर्खियों में। आपको बता दें कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेल रोको आंदोलन का आगाज किया है। इस दौरान उन्होंने साफ कह दिया है कि यह आंदोलन लंबे समय तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती। किसानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में किसान मजदूर कमेटी की ओर से पंजाब में 4 जगह रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया। उन्होंने हमारी मांग है कि लखीमपुर खीरी के मुख्य दोषी मंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिसे लंबे समय से लागू करने की मांग की गई उसे लागू किया जाए। एमएसपी की दर तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पंजाब सरकार ने सत्ता में आना था तो बड़े बड़े वादे किए। किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे जिन्हें अभी तक माफ नहीं किया गया। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੰਗਾ ਕੀ ਮੇਨ ਮੰਗਾ ਦੇਖੋ ਮੰਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵਾ। 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 36,000 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਮਸਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰੋਕ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ
ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ तमाम ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां एसजीपीसी ने यहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान बीते दिनों हुई बेअदबी की घटना को लेकर उन्होंने निंदा जताई। आपको बता दें कि अमृतसर हरमिंदर साहिब में हुई घटना को लेकर सोमवार को अंबाला में एसजीपीसी सदस्यों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बेअदबी घटना की कड़ी निंदा की और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जल्द जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की यहां मांग की। उन्होंने कहा कि संगत ने सेल्फ डिफेंस में उस युवक को मारा है, क्योंकि उस युवक ने दरबार साहिब से किरपान उठा ली, जिसके चलते वहां खून खराबा भी हो सकता था। एसजीपीसी सदस्यों ने बताया कि अंबाला के सभी गुरुद्वारा साहिब कमेटियों को पत्र लिख हिदायत दी जाएगी कि वे अपने गुरुद्वारा साहिब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें, ताकि ऐसी घटना फिर दोबारा कभी घटित ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचखंड श्री हरमंदिर साहब का इतिहास है, दुनिया के सामने है। जिसने वहाँ पे मत्था लगाया वो बचा नहीं। अहमद शाह अब्दाली का जो हशर हुआ सबको पता है। बाबा दीप सिंह जी शहीद वहाँ पे तली पर शीश लेकर सेना से, मुग़ल सेना से, जालिम सेना से लड़े और हरमंदिर साहब को आज़ाद कराया। मस्सा रंगड़ का सिर कलम कर दिया, क्योंकि वहाँ वो चौधरी का था वहाँ का, और हरमंदिर साहब की बेदबी कर रहा था। वहाँ पे वो बैठ गया और जिसको सिंहों ने झटका दिया, भाव के मार मुकाया। इसी तरह अजोके समय में 84 में सबको पता है उस समय की भारत सरकार ने हमला किया, फौजी हमला किया, लेकिन जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसको कितने दिन लगे, उसको भी सज़ा मिली, मार मुकाया। क्योंकि सिख से गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी, गुरु घरों की बेदबी कदाचित बर्दाश्त ना हो। आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।